आगे बढ़ते हैं। भोपाल में कुत्ते केक काटने से मौत के मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लेते हुए दुख जताया है और मृतक के परिजनों को 4 लाख मुआवजे की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देश देते हुए ऐसी घटनाएं रोकने के इंतजाम करने को कहा है। साथ ही समाज सेवी संस्थाओं से सुझाव भी मांगे हैं। इसके अलावा बोरवेल बच्चों को गिरने की घटनाएं रोकने के लिए लोगों से बोरवेल की सूचना कलेक्टर को देने के लिए भी कहा है। तो 2 ऐसे मामले हैं जो सामाजिक रूप से जुड़े हुए हैं हर व्यक्ति से। पहला डॉग बाइट का मामला है। डॉग बाइट के मामले बढ़ गए हैं। हमने देखा है भोपाल में किस तरह से एक डेढ़ घंटे में एक कुत्ते ने 21 लोगों को काटा था। और उसके बाद जो दूसरा मामला है वो बोरवेल से जुड़ा हुआ मामला है कि बोरवेल में बच्चे आए दिन गिर रहे हैं। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री सख्त नजर आए हैं। भोपाल में एक बच्चे को कुत्ते के काटने से उसकी मौत का समाचार बड़ा हृदय विदारक है। पुनरावृत्ति न हो या इनको कैसे रोका जा सकता है, ये बड़ी कठिन स्थिति है। किसी बच्चे को ऐसे हमारे मोहल्ले के कुत्ते काट लें, इससे जुड़े हुए और बाकी ऐसे इस व्यवस्था को समझने वाले सभी लोगों से सुझाव भी आमंत्रित करता हूँ कि इसका क्या निदान करें वर्तमान व्यवस्थाओं के आधार पर, कि ताकि घटनाओं को रोका जा सके। लेकिन ऐसी घटना में मैं पूर्ण संवेदना के साथ इसी प्रकार से बोरवेल में जहां बच्चे गिरते हैं, मैं आप सबसे भी निवेदन करना चाहूँगा ऐसे बोरवेल की जानकारी तुरंत जिला कलेक्टर को भी दे, ताकि बोरवेल के अंदर भी बच्चे गिर के कभी कोई दुर्घटना का शिकार न हो। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो समझाएंगे कि मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं उसको विस्तार से बताइएगा। आकाश, आपकी डॉग बाइट के मामले का भी संज्ञान मुख्यमंत्री ने लिया है और सामाजिक रूप से दोनों मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, बोरवेल का मुद्दा भी और डॉग बाइट का भी। आकाश, लौटते हैं आपके पास। तो ये बड़ी खबर, डॉग बाइट से मौत मामले पर सीएम ने संज्ञान लिया है, मौत पर दुख भी जताया है। साथ ही साथ परिजनों को 4 लाख मदद का ऐलान भी किया है। प्रशासन को ऐसी घटनाएं रोकने के भी निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं और इसके अलावा जो समाज सेवी संस्थाएं हैं उनसे भी सुझाव मांगे गए हैं कि कैसे जो ये कुत्ते के काटने की घटनाएं बढ़ रही हैं इन पे कैसे लगाम लगाई जा सकती है। और दूसरा बड़ा मामला ये है कि बोरवेल में जिस तरह से बच्चे गिर जाते हैं, लापरवाही एक सबसे मूल कारण इस मामले में देखा जाता है और बोरवेल में बच्चों के गिरने के बाद कई बच्चे की मौत भी हो जाती है। और इसी को लेकर अब मुख्यमंत्री सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने दोनों ही मामलों का संज्ञान लिया है और साथ ही साथ लोगों से अपील भी की है कि जहां कहीं भी आप बोरवेल खुला हुआ देखें उसका प्रशासन को या तो संज्ञान में लाएं इसको, या फिर कोशिश कीजिए कि आप खुद ही उस बोरवेल को बंद कर दीजिए। या जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। आकाश, आवाज आ रही है आपको? आकाश, 2 महत्वपूर्ण मुद्दे जो सामाजिक मुद्दे हैं, डॉग बाइट का मामले का भी संज्ञान मुख्यमंत्री ने लिया है और साथ ही साथ बोरवेल को लेकर भी निर्देश दिए हैं। एक तरह से अपील भी की है कि अगर कहीं खुला हुआ बोरवेल देखें तो प्रशासन को इसकी जानकारी जरूर दें। देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह कहा है कि जिला प्रशासन ऐसी घटनाओं को रोकने की पूरी कोशिश करे और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, यानी कि कुत्तों के काटने की घटनाएं ना हो, यह मुख्यमंत्री ने साफ कहा है। अब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद नगर निगम और जिला प्रशासन कितना अलर्ट होता है, न सिर्फ भोपाल में बल्कि अन्य जिलों में भी, यह देखना सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि भोपाल में पहले मर्तबा नहीं, इसके पहले भी एक बच्ची की आंख नोच ली थी आवारा कुत्तों ने। आपको याद होगा करीब 4 दिन पहले ही एमपी नगर में 1.5 घंटे के भीतर 21 लोगों को आवारा कुत्तों ने काट लिया। अब सवाल यह है कि लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं कुत्तों की नसबंदी पर, एनिमल बर्थ कंट्रोल पर, इसके बावजूद आवारा कुत्तों पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या सिर्फ कागजों में एनिमल बर्थ कंट्रोल हो रहा है या हकीकत में भी? भोपाल के वीआईपी इलाके श्यामला हिल्स में अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो आवारा कुत्ते यहां पर अब सरेआम दौड़ते हुए दिखाई देंगे। यही भोपाल के अलग अलग जिलों में, अलग अलग क्षेत्रों में स्थिति है कि आवारा कुत्तों का आतंक है, लोग परेशान हैं। और इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं लगातार आती रही हैं। इसके बावजूद नगर निगम ने पुख्ता इंतजाम नहीं किए आवारा कुत्तों की ना तो आबादी रोकने के लिए, ना ही उन्हें पकड़कर एबीसी सेंटर में रखने के। यही वजह है कि लगातार 2 बड़ी घटनाएं हम देख रहे हैं
और अब नगर निगम प्रशासन ने अभियान चलाना जरूर शुरू किया, लेकिन सवाल यह है कि जब कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है उसके बाद अगर नींद खुले तो ये वाकई में चिंता का विषय है। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। दूसरी घटना का भी जिक्र है जो बड़ी घटना, और मध्य प्रदेश में हम ये घटनाएं लगातार देखते हैं कि बच्चे बोरवेल में गिर जाते हैं। उसके पीछे बड़ी वजह है कि लोग बोरवेल को खुला छोड़ देते हैं और अनुपयोगी बोरवेल को खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे बच्चे इसका शिकार होते हैं। और मुख्यमंत्री ने अपील की है कि लोग इसकी सूचना कलेक्टर को दें ताकि उसे निश्चित तौर पर, और ये बेहद जरूरी भी है क्योंकि अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं कि बोरवेल में बच्चे गिर जाते हैं। बहुत शुक्रिया आकाश ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो मनु, हम बोरवेल को लेकर बात कर रहे थे क्योंकि कई सारी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां रेस्क्यू ऑपरेशन तो सफल हो जाता है लेकिन जान नहीं बचाई जा सकती है, और कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आई कि जो बच्चे बोरवेल में गिरे उनकी मौत भी हुई है। ऐसे में जरूरी है, जो सीएम ने अपील की है, ऐसे में हम भी आपसे अपील करते हैं कि अगर खुले में कोई भी बोरवेल है तो उसको बंद कर दिया जाए या फिर अपने कलेक्टर को बताएं कि इस तरह के बोरवेल खुले हुए हैं।